नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। मैं एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह अपने आप को देखता हूँ और मैं जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ, अमीर बनने की बात करता हूँ, तो बहुत से लोग ये नहीं रियलाइज़ कर पाते कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ को और अच्छे से जी सकें। क्योंकि अगर आप रुपए-पैसे से कमज़ोर हैं, मान लीजिए आपके पास पैसे-रुपए नहीं हैं और आप स्पिरिचुअलिटी जीने की कोशिश करते हैं, तो लाइफ़ बड़ी मिज़रेबल हो जाती है। गरीब की तरह रहते हैं, आपका परिवार भी परेशान रहता है, रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने बहुत से घर देखे हैं टूटते हुए और अल्टीमेटली जो भी आदमी कहता है कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, उसकी स्पिरिचुअलिटी भी छूट जाती है। लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों को पैरेलली रन करते रहें, एक तरफ आपकी अपनी अंदर की यात्रा चल रही है, खुद को जानने की, आत्म को जानने की यात्रा, और एक तरफ आप पैसे को भी समझ पा रहे हैं, तो आप पैसा तो कमाएँगे ही, लेकिन साथ ही साथ पैसा आपके ऊपर नशे की तरह नहीं चढ़ जाएगा, जैसा कि अक्सर होता है। तो इसलिए मैंने मिडिल क्लास ट्रैप की ये सीरीज़ बना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको मैं सिखाता हूँ समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, बहुत ही प्यारी किताब हमने डिस्कवर की है आप लोगों के लिए। इसका नाम है हाउ टू गेट रिच। इसको लिखा है फेलिक्स डेनिस ने, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल आदमी थे। 2014 में इनका इंतकाल हो गया है। लेकिन ये चाहते नहीं थे कि दुनिया इनको अमीर आदमी की तरह जाने। इसलिए अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे फेलिक्स डेनिस, तो विकिपीडिया पे इनके लिए लिखा जाता है कि ये पोएट हैं। कितनी प्यारी बात है, ऑथर हैं। अपनी 1-2 किताब, अपनी पोएम से ये चाहते हैं कि लोग जानें इनको। तो मैं ये किताब बहुत दिनों से मेरे पास रखी हुई थी, मैंने इसके कुछ वीडियोज़ बनाए भी थे पहले। फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज़ फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरह की किताब पढ़ना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की चीज़ है। बट फिर मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा और आप लोगों के बारे में सोचा कि आप में से बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसका एक चैप्टर मैंने आज शुरू किया, जो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सर्च। कमाल का चैप्टर है। इसकी एक नहीं, चैप्टर्स की शुरुआत में ऐसे यहाँ पर एकदम शुरू में कुछ लिखा रहता है, वो पहले आप सुनिए। उसको सुनते ही ना आपको एक बड़ी उम्मीद सी आ जाएगी कि आप अमीर बनेंगे। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अंदर से एक एनर्जी चाहिए। आप कुछ बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, आपको अंदर से एनर्जी चाहिए ना। थका हुआ आदमी कुछ करने का मन नहीं करता। तो उन्होंने जोहान वुल्फगैंग वॉन गोएथे, ओहो! गोएथे हैं क्या ये? वही हैं गोएथे? चार्ल्स डार्विन को इंस्पायर करने वाले थे जोहान वुल्फगैंग वॉन गोएथे। कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल अमीर बनना है तो भी, और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भी, जब तक कोई आदमी अपने आप को किसी काम के लिए कमिट नहीं कर देता, तब तक उसके तौर तरीकों में होती है हेजिटेंसी। मतलब करें कि ना करें, करें कि ना करें। और हेजिटेंसी में होता है द चांस टू ड्रॉ बैक, छोड़ भी सकते हैं उस काम को आप। और इसीलिए जो भी काम आप करेंगे, अगर आपने कमिट नहीं किया है तो वो इनइफेक्टिव होगा, उसका बहुत रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेमन से कर रहे हैं। आप छोड़ भी सकते हैं। एक बहुत बेसिक एलिमेंटल ट्रूथ कहते हैं गोएथे, जिसकी वजह से ढेर सारे प्लान्स और आइडियाज खत्म हो जाते हैं। आपने सोचा है मुझे बिजनेस करना है, कुछ काम करना है, बंद, वो खत्म कर देते हैं आप। जैसे ही आप किसी चीज को कमिट करते हैं, चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आप किसी चीज को कमिट करते हैं, अचानक से प्रोविडेंस काम करना शुरू कर देती है। जानते हैं प्रोविडेंस किसको बोलते हैं? बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने इसको सुना था प्रोटेक्टेड केयर ऑफ गॉड। सेकंड मैट्रिक्स में सुना था मैंने। जब आप कोई चीज कर रहे हैं और अचानक से डिवाइन हेल्प आ जाती है, भगवान आपको हेल्प करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविडेंस। पैसे के बारे में कहा जाता है अमीर वही बनता है जो जिसकी किस्मत अच्छी होती है। लेकिन किस्मत आपकी तब अच्छी होगी जब आप कमिट करते हैं किसी चीज से। क्योंकि जैसे आप कमिट करते हैं तो क्या होता है, प्रोविडेंस मूव्स ऑल। अचानक से प्रोविडेंस काम करना शुरू कर देती है। प्रोविडेंस मतलब मैजिकल फोर्स ऑफ नेचर। अचानक से आपको वो ढेर सारी चीजें हेल्प करना शुरू कर देंगी जो पहले कभी हेल्प नहीं करती थी। बादल गरज रहे हैं, बारिश होने वाली है, अपने दोनों बच्चों को अकेला छोड़ के जाऊंगा, टेंशन में हो जाऊंगा मैं। ऐसी ढेर सारी चीजें आपके साथ होने लगेंगी जो पहले नहीं होती थी। कोई अचानक से आपको हेल्प करना शुरू कर देगा, बोले कोई बात नहीं, पैसे ले लो, दुकान चालू कर दो, तुमसे बाद में ले लूंगा। आपको अचानक से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया कि मैं इस काम को करूंगा, ये सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, लेकिन मैं करूंगा, जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया, ढेर सारी
नई-नई स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स आना शुरू हो जाएँगी और सारी की सारी चीज़ें आपकी तरफ फ़ेवर करना शुरू कर देंगी। अचानक से लोग आपके पास आना शुरू हो जाएँगे कि हाँ, हाँ, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। हमारे साथ ये हुआ। जब मैंने जॉब छोड़ी चंदन की, तब ये डिसाइड करे थे मैं और रिम्पी कि हम लोग हमारा घर बन चुका था और यहाँ पर एक क्लिनिक डालेंगे। एक मशीन होगी अल्ट्रासाउंड की, उसमें डॉक्टर रिम्पी करेंगे अल्ट्रासाउंड, कभी-कभी मैं करूँगा। एक स्टाफ और रखेंगे, जो हमारा क्लरिकल स्टाफ होगा, बस। एक मैं, एक डॉक्टर रिम्पी और एक स्टाफ, बस इतना ही काम होगा। क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम अफ़ोर्ड कर सकते ढेर सारे लोगों को। लेकिन जैसे ही ये डिसीजन लिया हम लोगों ने, तो हमारे चंदन के दिलीप जी जो वहाँ पर काम करते थे मेरे पास आ गए। अपना सेंटर खोल रहे हैं तो एक एक्स-रे भी डाल दीजिए, मैं आऊँगा काम करने। मैंने कहा यार ये तो बड़ी डरावनी चीज़ है, एक्स-रे तो काफ़ी पैसे का आता है, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का आता है। सर आप लगा दीजिए, हम काम करेंगे, पैसा निकालेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। फिर 2 दिन बाद जो हमारे लैब के टेक्नीशियन थे, वो हमारे पास आ गए। मतलब हमारे नहीं, दूसरे लैब के। अरे सर आप अपना सेंटर खोल रहे हैं, तो लैब भी खोल दीजिए, हम आपके साथ काम करेंगे। ऐसे करते-करते डे 1 पे हमारे पास 20 लोगों का स्टाफ था जिनके लिए मेरे पास सैलरी नहीं थी। लोग काम करने को तैयार और सब इसलिए काम करने को तैयार थे कि आप चालू करिए, हम आपके साथ हैं। सेकंड मंथ में हमारे पास जो चंदन का सबसे इम्पोर्टेंट उनका मार्केटिंग का मैन था, वो आ गया, सर हम आपके साथ काम करेंगे। जबकि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। चंदन ने उसको ज़्यादा ऑफ़र किया पैसे, फिर भी वो बोलता है हम आपके साथ काम करेंगे। इसको बोलते हैं प्रोविडेंस। ऐसी ढेर सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था। और ये सब कैसे चालू होता है? कमिटमेंट। जैसे आप बोलते हो ये तो मैं करूँगा। इसलिए दोस्तों मैं ना, जब मैंने ज़ेनोगा चालू किया था तो मैंने अपने आप से यही कहा था कि इर्रिस्पेक्टिव कि मुझे 1 आदमी देखे, चाहे 100 देखें, चाहे 10,000 देखें, चाहे कोई नहीं देखे, मैं इस पूरी किताब को यूट्यूब पे कंप्लीट करके पढ़ाऊँगा। ऐसे ही मैंने एमबीए को कंप्लीट करने के लिए, मतलब मेरे एमबीए छोड़ दिया मैंने और मैंने कमिट किया 0 टू 1 पढ़ाने के लिए। आज भी 0 टू 1 मैंने पूरी कंप्लीट कर रखी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो सीक्रेट क्या है दोस्तों, अमीर और सक्सेसफुल बनने का? द डे यू कमिट, रिजल्ट के लिए नहीं, उस एक्शन के लिए। तो यही दोस्तों एक छोटी सी बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।